अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाचार्य एवं पूर्व मंत्री व गुरुकुल से आए छात्र छात्राओं ने संयुक्त रूप से लोगों को योग क्रिया के बारे में जागरूक करते हुए कहा कि योग करने से मानव जीवन प्रगति की ओर अग्रसर होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शामली जनपद के थाना भवन अर्पण पब्लिक स्कूल में योगाचार्य हेमेंद्र देव एवं पूर्व मंत्री सुरेश राणा व गुरुकुल से आए छात्र छात्राओं ने लोगों को योगाभ्यास कराया और योग करने के शारीरिक व मानसिक फायदों के बारे में बताया। योगाचार्य हेमेंद्र देव ने कहा कि योग हमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ परमात्मा से मिलने का भी मार्ग प्रशस्त करता है। योग से आदमी मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। वहीं योग के अनेक फायदों के बारे में भी बताया। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में वासा, छठवां सुख राज हो पासा, सतवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य हो जीवन। कुछ इस तरह से पंक्ति बोलकर लोगों को बताया कि सबसे पहला सुख शरीर के निरोग होने का बताया गया है और इसका सबसे पहला मार्ग योग करना ही है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को एक नई पहचान दिलाई है, उसके लिए वह उन्हें भी साधुवाद देते हैं। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास करते हुए योग की नई नई क्रिया को सीखा और कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर संजय राणा एवं अर्पण सैनी ने योगा अभ्यास करने आए लोगों का धन्यवाद किया और लोगों से कहा कि जीवन में योग को जरूर अपनाएं। साथ ही गुरुकुल से आई छात्रा स्वास्थ्य ने भी लोगों को योग के बारे में जागरूक करते हुए कहा कि योग क्रिया से इंसान अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि योग से जब एकाग्रचित्त होकर मनुष्य ध्यान लगाता है तो वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है और उसे प्राप्त जरूर करता है। साथ ही शरीर स्वस्थ भी रहता है। रक्त शोधक प्राणायाम है। रक्त की शुद्धि करता है ये प्राणायाम और शरीर करता है। ओम भूर्भुवः स्वाहा। अंदर सांस रोकिए। तत्सवितुर्वरेण्यं छोड़िए। पूर्ण सांस को सावधानी हो जाए और हल्का महसूस करें। महर्षि वेदव्यास के अनुसार योग चित्त वृत्ति निरोधः अर्थात चित्त के वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग को आमजन केवल आसन लगाने तक समझता है, किंतु योग बहुत बड़ी और ऐसी विद्या है जो हमें मोक्ष तक की यात्रा कराती है। योग के बारे में समझाते हुए महर्षि पतंजलि बताते हैं कि योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसलिए योग को आसन मात्र ना समझकर अपने जीवन जीने की शैली मानकर चलें। अगर जीवन जीने की शैली मानकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आप एक ना एक दिन अपने परम पद मोक्ष की यात्रा कर सकोगे। और मुझे लगता है कि हम सब भारतवासी इस समय गौरव से ओतप्रोत हैं। हमारी बहनें भी यहाँ बैठी हैं कि जो कल्पना महर्षि दयानंद जी ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ थाना भवन विधानसभा के अर्पण पब्लिक स्कूल में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं अर्पण भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने योग हमारी धरोहर है और लंबे समय तक देश को योग के साथ जोड़ा। इसके लिए मैं तमाम उन संतों का, ऋषियों का बहुत बहुत चरण वंदन करता हूँ। विशेष आभार करता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने नए सिरे से एक जागरण दिया और पूरी दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून मनाया जा रहा है। आज जनपद में भी जगह जगह हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हजारों की संख्या में बहन और भाई इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अलख जगाई है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो जोत जलाई है, उस जोत को गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली लोगों ने स्वीकार किया है और उसी का परिणाम है कि आज पूरा भारत योग के साथ मजबूती के साथ खड़ा हो गया है। और योग के साथ खड़ा होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत
आज मजबूती के साथ हर कर्म में, हर क्षेत्र में, कृषि का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, उत्पादन का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज नंबर 1 पर आज भारत दुनिया में खड़ा हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आदरणीय मोदी जी ने जो स्वस्थ रहने का मूल मंत्र दे करके जो हमारे ऋषियों ने दिया था उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हुआ और यहाँ बड़ी संख्या में जो बहन भाई पधारे हैं, साधक पधारे हैं और जिस मनोयोग के साथ उन्होंने 1.5 घंटा इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया है, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ। हमारे पत्रकार मित्रों का अभिनंदन करता हूँ और हमारे इस कार्यक्रम में आदरणीय अर्पण जी, हमारे संजय जी, जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाते हुए और हजारों लोगों को, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलजुल करके जोड़ने का काम किया। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारी भारतीय संस्कृति की एक मूलाधार पहचान है। ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। योग वास्तव में हर प्रकार से व्यक्ति का एक सार्वभौमिक विकास का एक पहलू है, क्योंकि व्यक्ति केवल आसनों का और कुछ क्रियाओं का नाम योग नहीं है, बल्कि योग को आत्मसात करें, उसको व्यवहार में उतारें, हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों में योग स्थापित हो। इसलिए मुख्य बात है यम नियम जो है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो योग के 8 अंग हैं, उनमें से मुख्य जो अंग है यम नियम है। यम क्या होते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम होते हैं सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्रणिधान। इनको जीवन में अगर हम ढाल लेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में जो है ना व्यक्ति का कायाकल्प होता है और ये मनुष्य जन्म भी सार्थक हो जाता है। तो योग भारतीय संस्कृति की एक धुरी है, एक पहचान है, एक आधार स्तंभ है। बिना योग के जीवन जो है जीवन नहीं है। आज के इस भौतिक जो है चकाचौंध की दौड़ में और खासकर विद्यार्थी जो है ना थोड़े से भी माहौल जब तनाव का बनता है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्राणायाम जैसे अभ्यास और प्रत्याहार जैसे अभ्यास बहुत ही लाभदायक हैं, क्योंकि प्राणायाम से व्यक्ति का जो है ना आत्मबल बढ़ता है और साथ में बुद्धि का विकास होता है और बुद्धि बहुत कठिन जो है सब्जेक्ट को बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेती है। तो बुद्धि के लिए प्राणायाम अच्छा होता है। और प्रत्याहार से जो है हम भावनात्मक अपनी जो भावनाएं हमारी होती हैं जो हमारी, तो उन पर संवेदनाओं पर अपनी नियंत्रण, अपना कंट्रोल करने के लिए प्रत्याहार उत्तम अभ्यास है। और ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति का जो है एक हर क्षेत्र में, हर क्रियाकलापों में बैलेंस बना रहता है। अगर आप चाहते हैं जीवन में 100 वर्ष की दौड़, तो हरि और हड़ को बिल्कुल ना छोड़ हरि ईश्वर का भी ध्यान करें, परमात्मा का ध्यान करें और ईश्वर के ध्यान के साथ साथ आप हड़ का भी प्रयोग करें। मुख्य रूप से भोजन जब करें, जब आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, पूरी दुनिया में विशेष जो नियम है आहार का, सम दोषा सब अग्निश्चय सम धातु मलक्रिय प्रसन्न इत्तेन्द्रियात्मा स्वस्थ इत्ते विधीयते, कि हमारे जो है ना सारे दोष सम स्थिति में हो और हमारी इंद्रिया भी जो है वो स्वस्थ हो, मन और आत्मा भी प्रसन्न हो, हमारी धातु भी बैलेंस में हो। इसलिए जरूरी है स्वस्थ अर्थात अपने आप में स्थित रहना। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण जो व्यक्ति कर लेता है वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है। भूख लगे तो खाना प्रकृति है, भूख न लगे तो खाना विकृति है, और दूसरों को खिला के खाना यही तो भारतीय संस्कृति है। इसलिए जो दूसरों को खिला के खाते हैं वो सदैव खिलाते हैं, जो दूसरों का छीन के खाते हैं वो सदैव बिलबिलाते हैं। योग हमें सिखाता है कि हम कैसे दूसरों को खिला के खाएं, अर्थात योग त्याग का नाम है। योग का अर्थ है जोड़ना, जुड़ना। योग का अर्थ केवल आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें जुड़ना है। और किससे जुड़ना है? कि सभी के साथ हमारा लगाव रहे, विशेषकर आत्मा का परमात्मा से जो मिलन भी योग होता है। और मुख्य रूप से कहते हैं कि योग का अर्थ होता है जुड़ाव या समाधि। यदि आप गृहस्थी हैं, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के साथ इतना गहरा योग स्थापित करें कि 2 शरीर और 1 प्राण हो जाए, तो उनका गृहस्थ जीवन सफल होता है। यदि ऐसा नहीं कर सके तो गृहस्थ नहीं रहता, वो फिर नरक बन जाता है। ऐसे ही व्यक्ति जो है अगर गृहस्थी नहीं है तो आत्मा से परमात्मा का इतना गहरा योग स्थापित कर ले कि वो ब्रह्मानंद को प्राप्त करे, और ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेगा तो व्यक्ति का जो है यहाँ पे कायाकल्प और एक तरह का मोक्ष हो जाता है। परंतु जो दोनों स्थिति में नहीं है, न तो ब्रह्मानंद को प्राप्त कर पाया और न गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी आपस में गहरा योग स्थापित कर पाए, तो उनका जीवन फिर वैसा ही है कि धोबी का कुत्ता घर का, न घाट का, न इधर का, न उधर का, तो जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए जीवन को व्यर्थ न जाने दे, सच्चे अर्थ में योग को अपनाएं और जीवन को सफल, सुखी और समृद्ध बनाएं।